बिहार में विधानसभा उपचुनाव की तारीख और साथ ही उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है और बिहार में आज महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी भी कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसके बाद जेडीयू कार्यालय पहुंचते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात को काफी अहम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो बैठक करते हैं, ये बैठक में जो बड़े नेता हैं जेडीयू के, उनको दूर रखा गया है। जो जेडीयू के आम कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल पे काम करते हैं जेडीयू के लिए, उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात किए बंद कमरों में। क्या कुछ बातें हुई, सामने निकलकर बाहर कार्यकर्ताओं के द्वारा आया। मुख्यमंत्री ने बिहार में होने वाले 4 सीटों पे जो उपचुनाव है उसको लेकर दिशा निर्देश दिए। अपने सहयोगी से बात करेंगे, जानेंगे कि दिन भर आज महागठबंधन के द्वारा जिस तरह से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचते हैं, आम कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाते हैं। क्या लगता है देखिए, क्या नीतीश हालात कुमार है? कुछ मामले में बिल्कुल अन्य नेताओं के तुलना में बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। अब देखिए, शाम में नीतीश कुमार आते हैं। हालांकि पहले से सूचना थी कि नीतीश कुमार जदयू कार्यालय आएंगे, तो जो कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इससे पहले जो भी मीटिंग लेते रहे हैं उसमें बड़े कार्यकर्ता होते थे, बड़े कद के कार्यकर्ता होते थे। लेकिन आज जो शाम में जो मीटिंग हुई है नीतीश कुमार की कार्यालय में, जदयू कार्यालय में, तो उसमें जो बूथ स्तर के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकायदा चेयर लगे हुए थे और 50 से 60 लोग कार्यकर्ता थे, वो आए हुए थे अलग अलग बिहार के हिस्से से। और नीतीश कुमार सबके करीब जाकर के बारी बारी से सबके करीब जाकर के उनका हालचाल भी ले रहे थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ दलगत बातें या चुनाव को लेकर के, वो उनके हालचाल ले रहे थे, एक अपने आप को कॉन्फिडेंस में ले रहे थे। बिल्कुल 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 उनके दुख दर्द भी पूछ रहे थे कि भाई आप, क्योंकि नीतीश कुमार का काफी इतना पुराना इतिहास रहा है राजनीति में, वो सभी लोगों को लगभग जो उस तरह के कार्यकर्ता हैं उनकी खूबी रही है कि वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो उनसे कनेक्ट हो रहे थे, उनके दुख दर्द का हाल ले रहे थे। और आने वाले उपचुनाव, जैसा कि आप चर्चा कर रहे हैं, उपचुनाव की वो बात कर रहे थे कि भाई उसमें कमर कस लेना है और हम सबको जो है एक अच्छा रिजल्ट देना है, इस तरह की बात नीतीश कुमार कह रहे थे। लेकिन अब देखिए, एक उत्साह जो है नीतीश कुमार के आने से, मुझे लगता है कि लगभग 3-4 घंटे पहले से लोग जमा हो रहे थे कार्यालय में। कार्यालय में जो भीड़ थी, बिल्कुल जो भीड़ थी वो देखने वाली थी। एक उत्साह था लोगों में। हालांकि थोड़ी लेट हुई, नीतीश कुमार को जदयू कार्यालय में आने में थोड़ा विलंब हुआ, जिससे थोड़ा सा हतोत्साहित ऐसा लग रहा था कि जो जितने भी कार्यकर्ता थे बार बार वो हॉल से निकल रहे थे अमूमन। क्योंकि देखिए, 4-5 घंटे रुकना किसी भी, क्योंकि अलग अलग हिस्से से, बिहार के अलग अलग हिस्से से लोग आए थे, तो आम उनकी अपनी परेशानी रही होगी। लेकिन उन्होंने इंतजार किया उस हॉल में। जो 50-60 लोग थे, कार्यकर्ता थे, वो उन्होंने इंतजार किया नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार के आने के बाद एक उत्साह उनकी बढ़ गई है। तो ये जो है नीतीश कुमार का अपना एक टेम्परामेंट रहा है। क्योंकि देखिए, अभी का जो ये उपचुनाव जो होना है बिहार में, जो 4 विधानसभा जो क्षेत्र हैं जहां पर, क्योंकि लोकसभा के बाद जो है ये जगह खाली हुई थी, तो अब इसको लेकर के एक कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय बात हो रही है। क्योंकि अब प्रशांत किशोर भी है, एक पार्टी उन्होंने जनसुराज बनाया है, तो एक नई चुनौती उधर से भी है। क्योंकि पहले ही जो है एनडीए को लेकर के परेशानी थी बिल्कुल महागठबंधन को, और अब नीतीश कुमार राजद से लड़ रहे थे, अब उनको नीतीश कुमार को जनसुराज से भी लड़ना होगा। सीटें किसकी कितनी आएगी, किसको कितना वोट होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक चुनौती तो है। लेकिन अमित, हम रोकना चाहेंगे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री आम कार्यकर्ताओं से आज मीटिंग किए, बैठक किए, उनसे उनका नब्ज टटोला, क्या कुछ कमियां हैं चुनाव को लेकर, कैसे हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, उस पर भी बात किया। लेकिन लग नहीं रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार हैं वो खतरा को भाप गए हैं प्रशांत किशोर के आने से। क्या उनको भी लग रहा है कि ये जो चुनाव होने वाला है बेहद ही टफ है, इसमें कोई कोर कसर न छूट जाए, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमर कस रहे हैं। देखिए प्रिंस, है क्या कि ये उपचुनाव बहुत कुछ तय करेगा बिहार में। 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, उसके लिए ये बहुत सारा, कह सकते हैं कि सेमीफाइनल है। और ये यहां से ही बहुत सारी चीजें खुलेगी, क्योंकि एक मैसेज तो जाएगा पूरे बिहार में, एक मैसेज तो जाएगा ही कि बिहार की दिशा और दशा जो है क्या होने वाली है, यहाँ की जो जनता है उसका मूड क्या है, ये बहुत कुछ तय हो जाएगा। तो कोई भी पार्टी
ये रिस्क लेना नहीं चाहती है, क्योंकि ये सिर्फ 4 विधानसभा का रिजल्ट नहीं है, पूरे बिहार का बिल्कुल बिल्कुल ये पूरे बिहार का, ये 243 सीटों का जो रिजल्ट होगा उसको ये बहुत कुछ तय करेगा। तो नीतीश कुमार बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, बिहार के इतने लंबे समय से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो जानते हैं कि छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना या छोटी छोटी चीजों को तरजीह देना, तवज्जो देना कितना जरूरी है। इसीलिए नीतीश कुमार, हालांकि उन्होंने बहुत कम वक्त दिया, ये भी चर्चा आज राजनीतिक गलियारे में रही है कि आखिर नीतीश कुमार जदयू कार्यालय तो आए, कार्यकर्ता से तो मिले, लेकिन वो बहुत, किसी ने कहा कि 2 मिनट मिले, किसी ने कहा 4 मिनट मिले, हालांकि मीडिया कर्मी वहां थे ही, हम लोग भी थे, 8 से 10 मिनट वो रहे होंगे, क्योंकि बाकी मिलन समारोह भी था, बाकी और कुछ कार्यकर्ता भी थे, नेता भी थे जिनको कि आज जदयू में मिलना था, तो एक जो औपचारिकताएं होती है वो सब भी हुई है, तो उसमें एक वक्त तो लगता ही है। तो मुझे लगता है कि लगभग 10 मिनट जो है नीतीश कुमार उस हॉल में रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार बारी बारी से तमाम जो कार्यकर्ता थे उनका हालचाल पूछ रहे थे, और फिर उन्होंने चुनाव को लेकर के बातें कह दी। तो देखिए, नीतीश कुमार का इस तरह से बर्ताव जो है ये बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है, क्योंकि जिस तरह से एक मीडिया में जो चर्चा है या जो विपक्ष में भी लोग कहते हैं कि भाई अब जदयू जो है धराशायी हो गया है, नीतीश कुमार अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, दूरियां बढ़ रही है, लेकिन क्या इसको, मुझे लगता है कि पाटने की भी कोशिश है, नीतीश कुमार अपने आप को ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, या उनके कामकाज से कभी कभी वो ऐसा कर डालते हैं कि फिर जितने भी लोग हैं, जिनके भी आंकड़े हैं, वो सब धराशायी हो जाता है। तो आज की जो मीटिंग रही है नीतीश कुमार की, वो कम वक्त की रही है, ये भी एक चर्चा का विषय है, लेकिन इसमें यह निकल के आ रहा है कि नीतीश कुमार एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कभी भी, किसी भी समय और किसी भी बॉल पर वो छक्का लगाने में माहिर है, ये तो लगता है। कहीं लग रहा है कि जिस तरह से इससे पहले थोड़ा सा हम जाते हैं, क्योंकि रुपौली जो उपचुनाव हुआ है उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। जिस तरह से रुपौली में जेडीयू के जो उम्मीदवार थे और साथ में आरजेडी के बीमा भारती थी, दोनों की करारी हार हुई, निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की जीत होती है। इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबक लिया और उस गलती को फिर से दोहराना नहीं चाहते, इसलिए आम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, आम कार्यकर्ताओं से, और जो कमियां हैं उसको जानना चाह रहे हैं कि उसको समय रहते उसको दूर किया जाए, इसीलिए बैठक बुलाई। हालांकि देखिए, जब नीतीश कुमार की गाड़ी आती है, उनके साथ संजय झा बैठे हुए थे, कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं जदयू के, फिर बड़े कद के और मंत्री भी हैं, अशोक चौधरी भी जो विवाद में भी रहते हैं, तो वो यानी कि 2 नेता, बड़े कद के नेता उनके साथ थे, लेकिन इसके अलावा उस समय जदयू में उस तरह के बड़े कद के नेता की मौजूदगी नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात है। और बूथ लेवल का कार्यकर्ता 50 से 60 कार्यकर्ता, 5-10 ज्यादा रहे होंगे, तो अलग अलग हिस्से से आते हैं, उनके साथ मीटिंग होती है, तमाम जो लोग थे, कई मीडिया में ये भी हलचल है कि भाई आखिर नीतीश कुमार की ये मीटिंग क्यों करनी पड़ रही है, मुख्यमंत्री हैं और उनके किसी न किसी मीटिंग का कोई मतलब होता है, उनका वक्त भी है और उनकी मीटिंग का एक मतलब होता है। अब समझिए कि आखिर इसका सियासी मतलब क्या है। तो इसका सियासी मतलब यह है कि नीतीश कुमार एक एक गतिविधि को देखते हैं, उनकी नजर होती है अपने जो विपक्षी टीम है, क्योंकि आप देखिए कि आज ही महागठबंधन ने अपने जो उम्मीदवार हैं तमाम 4 सीटों पर, उनका लिस्ट जारी किया है। ये एक सूत्र को मिलाइए कि महागठबंधन का अपने 4 विधानसभा में जो उपचुनाव होना है उनके लिस्ट जारी होते हैं, और उसके ठीक मुझे लगता है कि 3 घंटे या 4 घंटे, बिल्कुल 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 ये 6 बजे के लगभग जो है नीतीश कुमार आते हैं। तो अब समझिए कि नीतीश कुमार को समझना भी इतना आसान नहीं है। समझने वाले और जानने वाले ये कहते हैं कि नीतीश कुमार राजनीति को बहुत ही करीब से समझते हैं। तो अब देखिए कि महागठबंधन ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और नीतीश कुमार कार्यालय आते हैं और बूथ लेवल के कार्यकर्ता से मिलते हैं। क्या इसको किसी भी जो मीडिया कर्मी हो या तमाम जो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार आज अपने कार्यालय आएंगे और बूथ लेवल के कार्यकर्ता से उनकी मीटिंग होगी। तो अब अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार की नजर कहां है, और वो कोई भी गुंजाइश नहीं रखना चाह रहे हैं इस उपचुनाव को लेकर के। अगर कोई पार्टी या कोई नेता इस मुगालते में है कि नीतीश कुमार कम पड़ रहे हैं उनके या कमजोर हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक समझ है
जी वो अभी भी वही है और वो किसी भी तरह से वो कमजोर होना नहीं चाहते हैं और कमजोर दिखना नहीं चाहते जी हैं। बिल्कुल। तो ये एक मीटिंग में ये जो चीजें निकल के आई है, इससे नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि वो कभी भी कोई भी निर्णय ले सकते हैं और वो अपने दुश्मनों को यानी कि विपक्ष की पार्टी को कोई भी ऐसा मौका नहीं देना चाहते। और एक चीज और ये भी देखिए प्लीज कि नीतीश कुमार ने सिर्फ दलगत बातें नहीं की, सिर्फ चुनाव की बातें नहीं की। आप भी वहां जेडीयू कार्यालय में थे, बिल्कुल क्या बिल्कुल कोई बिल्कुल आपने देखिए कार्यकर्ताओं से बात की बिल्कुल जो मुख्यमंत्री से देखिए क्या कुछ बात की? नीतीश कुमार ने लोकसभा में जो परिणाम आए हैं उसकी भी बधाई दी है। बताइए लोकसभा का चुनाव जो हुआ वो कब हुआ? क्योंकि अब वो कार्यकर्ता तो अब मिले, बूथ के जो कार्यकर्ता थे। ये सही ये है कि मुख्यमंत्री से अमूमन कितने बूथ के कार्यकर्ता मिल पाते आम हैं? कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं हो बिल्कुल पाती। बिल्कुल। तो अब देखिए कि नीतीश कुमार ने चौके पे छक्का मारा, यानी कि उस बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता थे उनको उन्होंने बधाई भी दिया कि लोकसभा का चुनाव बहुत ही बेहतर रहा है, अच्छा रहा है, उसकी भी बधाई। उनका जो है पारिवारिक जो है हालचाल भी लिया कि भाई आप कैसे हैं, कहाँ क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को वो जानते हैं, नाम से जानते हैं उनको। तो उन्होंने इस तरह से बातचीत की। इसके अलावा फिर वो जो है आ गए उपचुनाव पर कि भाई जो चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, उसमें कमर कस के रहना है और हम सबको जो है एक अच्छा रिजल्ट देना है। तो अब नीतीश कुमार का देखिए कि ये क्या ज्योग्राफी है कि किस तरह से वो समा बांधते हैं और कार्यकर्ता के दिल में कैसे उतरने की कोशिश करते हैं। यानी कि जेडीयू को बूस्टर डोज दे रहे हैं। बूस्टर डोज दे रहे हैं जो लोग कह रहे थे कि जेडीयू समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल नीतीश कुमार अब जेडीयू को खड़ा करने में लग गए हैं मजबूती के साथ। और उनको भी कहीं ना कहीं हो गया है, मन में आ गया है कि जेडीयू कमजोर हो रही है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और आपका देखिए एक उम्र के तकाजे से या तमाम जो गतिविधि होती है तो लोगों को लगता है, और विपक्षी पार्टी है तो वो अपने जो सामने वाली पार्टी है उसको तो लगेगा ही या वो चाहेगी कि वो कमजोर पड़े। लेकिन नीतीश कुमार को हल्के में लेना ये कहीं से भी किसी भी पार्टी के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी है और समय समय पर वो इस तरह के कुछ काम ऐसे कर जाते हैं जिससे लगता नहीं कि नीतीश कुमार अभी फिलहाल कमजोर पड़ रहे हैं। एक और भी चीज देखने को मिली जदयू कार्यालय में, जो नीतीश कुमार को लेकर जो प्रेडिक्शन बना हुआ है लोगों में कि लोग जो कुछ खास नेता हैं जो उनके दाएं बाएं रहते हैं उनसे वो घिरे रहते हैं, आम जो कार्यकर्ता हैं या छोटे जो नेता हैं, विधायक होते तमाम जो लोग वो मुलाकात नहीं कर पाते हैं। तो आज की जो बैठक थी उसमें कोई भी बड़े नेता नहीं दिखाई दिए, संजय झा के अलावा अशोक चौधरी थे दो और उसके बाद मनीष वर्मा थे। हाँ, तो इन लोगों को साइड में करके मुख्यमंत्री स्वयं आगे आकर लोगों से मुलाकात बिल्कुल वन टू वन और नीतीश कुमार और सामने जा रहे हैं, सामने जा रहे हैं। वो जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनके सामने जा रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं और फिर आगे की बात भी कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जेडीयू में मुख्यमंत्री कनेक्ट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल देखिए नीतीश कुमार को ओवरलेप करना, कोई अगर चाहेगा कि नहीं नीतीश कुमार को साइड करके अपनी बात हम कर दें या कुछ इस तरह से, तो ये कोई मुगालते में ना रहे। नीतीश कुमार इतने कमजोर नहीं है, उनकी राजनीतिक जो पैनी नजर है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है। उसको हाँ उम्र है उसका एक वो हर किसी पर हावी हो सकता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीतिक समझ है उसको कम आंकना वो भूल होगी, किसी की भी भूल होगी। तो आपने समझा और देखा, हमारे सहयोगी अमित ने बताया कि किस तरह से आज बिहार की सियासत तेज हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देर शाम जेडीयू कार्यालय पहुंचना और जेडीयू के आम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना क्या दर्शाता है। इसी तरह के तमाम प्रोजेक्ट के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।